देखिए कहाँ तो आपको नजर आ रहा है इन सारे सेंटेंसेस में, लेकिन ये सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव नहीं है। और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो सारे सेंटेंसेस नेगेटिव है। मीन सारे सेंटेंसेस नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हम नोट का यूज करने वाले हैं? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि हम इनमें नोट भी नहीं लगाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस। एंड अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ वो है सदमा लगना या फिर धक्का लगना। एंड यू नो सदमा लगना जब किसी चीज़ का अनप्लीजेंट इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, जो कि अच्छा नहीं होता, पेनफुल होता है, तो उसे कहा जाता है सदमा लगना या फिर धक्का लगना। तो देखिए इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा इडियम मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज हिट समवन फॉर सिक्स। हिट समवन फॉर सिक्स। राइट, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हिट समवन फॉर सिक्स। जिसे भी सदमा लगने की बात होगी उसके लिए जो भी प्रोनाउन यूज होगा हम यहां पर यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, उसकी मौत की खबर से मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने जैसे बताया कि धक्का लगा ऐसे भी कह सकते हैं, सदमा लगा ऐसे भी कह सकते हैं। तो उसकी मौत की खबर से मुझे बड़ा धक्का लगा। पास्ट का सेंटेंस एंड यू नो हिट को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करने वाले हैं। एंड हिट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है। ओके तो उसकी मौत की खबर, द न्यूज ऑफ हिज डेथ, the news of his death hit me for six. The news of his death hit me for six. Right sentence is the news of his death hit me for six. Okay, next one. अपनी पत्नी को खोने का मुझे बहुत सदमा लगा। अपनी पत्नी को खोने का मुझे बहुत सदमा लगा। जब मैंने ये खबर सुनी थी या फिर जब मेरी वाइफ की डेथ हुई थी, तो वो जो एक फीलिंग थी उस टाइम पे, वो जो लॉस था मेरे लिए, वो ऐसा था कि सदमा था वो मेरे, मीन्स वो अनबियरेबल था, वो अनप्लीजेंट था। तो सदमा था वो, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। राइट, तो वो वाली सिचुएशन। तो अपनी पत्नी को खोने का, द लॉस ऑफ माई वाइफ, द लॉस ऑफ माई वाइफ हिट मी फॉर सिक्स। राइट सेंटेंस इज द लॉस ऑफ माई वाइफ हिट मी फॉर सिक्स। ओके नेक्स्ट वन। उसके रिजल्ट ने उसे सदमे में डाल दिया। मीन्स रिजल्ट ऐसा आया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि अनप्लीजेंट होता है, मीन्स रिजल्ट बहुत ही खराब आया है, ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तो रिजल्ट को सुनकर, रिजल्ट देखकर वो सदमे में ही चला गया। उसको बड़ा धक्का लगा कि ऐसे कैसे हो गया। राइट, तो वहीं से सेंटेंस है, उसके रिजल्ट ने उसे सदमे में डाल दिया। हिज रिजल्ट हिट हिम, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा ही, तो यहाँ पे उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस हिम। हिज रिजल्ट हिट हिम फॉर सिक्स। राइट सेंटेंस इज हिज रिजल्ट हिट हिम फॉर सिक्स। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होने वाला है ये वाला स्ट्रक्चर आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम कहाँ कुछ करते हो। ओके, तुम्हारी मम्मी तुमसे काम ही कहाँ करवाती है। मेरे पापा मुझे पैसे ही कहाँ देते हैं। ओके, तुम कुछ कहाँ ही करते हो। देखिए कहाँ तो आपको नजर आ रहा है इन सारे सेंटेंसेस में, लेकिन ये सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव नहीं है। और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो सारे सेंटेंसेस नेगेटिव है। कैसे, देखिए तुम कहाँ कुछ करते हो, इसका मतलब है कि तुम कुछ नहीं करते। तुम बहुत ही रेयर केस होता है जब कुछ करते हो। तुम्हारी मम्मी तुमसे काम ही कहाँ करवाती है, मतलब कि तुम्हारी मम्मी तुमसे काम करवाती ही नहीं है। बहुत ही रेयर केस होता होगा कि तुम्हारी मम्मी तुमसे काम करवाती होगी। मीन्स सारे सेंटेंसेस नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हम नोट का यूज करने वाले हैं? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि हम इनमें नोट भी नहीं लगाएंगे। तो देखिए इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं हार्डली। राइट, पूरा मैं रूल लिख देती हूँ फिर आपको डिक्टेट करती हूँ। ओके अब स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले देखिए सारे के सारे सेंटेंसेस देखने में पॉजिटिव लग रहे हैं। एंड हार्डली जो होता है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो मीन्स नोट का यूज भी नहीं करना होता है और नेगेटिव काम हो चुका होता है। तो एंड ये सारे सेंटेंसेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, या तो ये सेंटेंसेस हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के, या फिर ये सेंटेंसेस हो गए पास्ट इंडेफिनिट के। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर पास्ट के है तो हम यूज करेंगे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बट मैंने यहाँ पे अभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मेंशन किया है, बिकॉज सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं प्रेजेंट के। तो अगर पास्ट का होगा तो जस्ट आपको मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। बट अभी
प्रेजेंट के सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए पहला सेंटेंस है, तुम कहाँ कुछ करते हो, तुम कहाँ कुछ करते हो, या फिर तुम कहाँ ही कुछ करते हो, ऐसे कह सकते हैं क्रिटिकल वे में। तो सेंटेंस हो जाएगा यू हार्डली डू एनीथिंग, यू हार्डली डू एनीथिंग। राइट सेंटेंस इज यू हार्डली डू एनीथिंग। ओके नेक्स्ट वन, तुम्हारी मम्मी तुमसे काम ही कहाँ करवाती है, करवाती नहीं है। राइट तो योर मदर, अब देखिए यहाँ पे काम करवाने की बात हो रही है, करने की नहीं हो रही है। एंड यू नो ऐसे सेंटेंस में हम मेक का यूज करते हैं। तुम्हारी मम्मी तुमसे कहाँ ही काम करवाती है, योर मदर हार्डली मेक यू डू द वर्क, योर मदर हार्डली मेक यू डू द वर्क। अब देखिए यहाँ पे मेक्स क्यों यूज हुआ है, एज आई टोल्ड यू कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तब हम वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं। तो यही रीजन है कि हमने यहाँ पे मेक्स यूज किया है। राइट, योर मदर हार्डली मेक्स यू डू द वर्क। अब ये बात काम करवाने की हो रही है तो इसलिए हमने मेक का यूज किया है। ओके नेक्स्ट वन, मेरे पापा मुझे पैसे ही कहाँ देते हैं, मीन्स नहीं देते भाई, बहुत रेयर केस होता होगा कि वो मुझे पैसे देते होंगे। ओके तो यहाँ पे माई फादर भी सिंगुलर नंबर है सेंटेंस में, माई फादर हार्डली गिव्स मी मनी, माई फादर हार्डली गिव्स मी मनी। राइट सेंटेंस इज माई फादर हार्डली गिव्स मी मनी, मेरे पापा मुझे पैसे ही कहाँ देते हैं। ओके नेक्स्ट, तुम कहाँ, तुम कुछ कहाँ ही कहते हो, तुम कहाँ कुछ कहते हो, या फिर तुम कहाँ ही कुछ कहते हो। अब ये सेंटेंस आपके लिए है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसे कैसे बोलने वाले हो। राइट ओके तो स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहते हो तो ले लीजिए। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है ये, जो कि हम अपनी लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है एंड आप इसे यूज़ भी करने वाले हो। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, वैसे तो वह रिच है, मीन्स अमीर है, लेकिन खुश नहीं है। ओके हालांकि वह बुद्धिमान थी लेकिन पास नहीं हो सकी। ओके वैसे तो मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। अब जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं इनमें एक बात कॉमन है कि ये तो हमें पता है कि टू क्लोजेज है यहाँ पर। फर्स्ट क्लोज, वैसे तो वह रिच है, सेकंड क्लोज लेकिन खुश नहीं है, हालांकि वह बुद्धिमान थी, फर्स्ट क्लोज, एंड सेकंड क्लोज है लेकिन पास नहीं हो सकी। अब इन सारे सेंटेंसेस में कंट्रास्ट दिखाया गया है, मीन्स अपोजिट फैक्ट है दोनों। देखो वह रिच है तो क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन क्या है, दुखी है, खुश नहीं है। ओके हालांकि वह बुद्धिमान थी वो, क्या होना चाहिए था उसको, पास होना चाहिए था, लेकिन वो पास नहीं हुई। तो सारे सेंटेंसेस में कंट्रास्ट दिखाया गया है। एंड ऐसे सेंटेंसेस जहां पर कंट्रास्ट दिखाया जाए, जहां पर दो अपोजिट फैक्ट बताए जाए कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं लेकिन हो गया ऐसा, तो उन सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं ऑल्दो एंड दो का। पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, क्योंकि ऑल्दो एंड दो ये एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रामर से भी रिलेटेड है। वैसे तो सारे ही सेंटेंसेस जो करा रही हूँ ग्रामर से ही रिलेटेड है। एंड दो एंड ऑल्दो एक ऐसा फैक्ट है जहां पे आपको देखने से लगता है कि इनके साथ में लेकिन आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब भी लेकिन आ जाता है तो हम यूज करते हैं बट का, और हमारे सामने अगर सेंटेंस दे भी दिया जाए ना ऐसा बनाकर, तो हम उसमें मिस्टेक भी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। बट आपको एक फैक्ट जानना है यहाँ पर, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो पहले मैं लिख देती हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगी। ओके देखिए आपको क्या यूज करना है सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में, या तो आपको ऑल्दो यूज करना है या फिर आपको यूज करना है दो। ठीक है, दोनों का मतलब वैसे तो, हालांकि, यद्यपि। आपने अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो यद्यपि भी एक वर्ड होता है, तो यद्यपि की जगह पे भी हम या तो ऑल्दो यूज करते हैं या फिर दो को यूज करते हैं। ओके आफ्टर दैट हम यूज करने वाले फर्स्ट क्लोज। फर्स्ट क्लोज जिस टेंस में होगी उसी में ही यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट हम कोमा लगाएंगे। राइट या तो कोमा लगाएंगे, मैंने यहाँ पे स्लैश डाला है, या तो कोमा आएगा या फिर येट आएगा। कहाँ पे कोमा आएगा, कहाँ पे येट आएगा, देखिए ऑल्दो के अगर आप ऑल्दो लगा रहे हो तो आप येट का यूज कर सकते हो, बट का यूज नहीं होगा यहाँ पर। अगर आप ऑल्दो लगा रहे हो तो आप येट का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप दो लगा रहे हो तब आप येट का यूज नहीं कर सकते, आपको केवल कोमा ही लगाना होगा। ठीक है, तो लेकिन के लिए हम वहां पे बट नहीं यूज करेंगे। तो ऑल्दो के साथ दोनों केस पॉसिबल है। ऑल्दो के साथ चाहे तो आप येट लगा लीजिए या फिर कोमा लगा लीजिए, लेकिन दो के साथ आपको केवल कोमा ही लगाना है, येट यूज नहीं करना। ओके आफ्टर दैट सेकंड क्लोज। सेकंड क्लोज जिस भी टेंस में होगी उसमें बनाएंगे। राइट मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, बस आपको ध्यान में रखना, बट फिर भी
तो अगर आप ऑल्दो यूज कर रहे हो तो आपको कोमा लगा सकते हो या फिर येट लगा सकते हो, दोनों में से जो आपका मन करे। लेकिन अगर आप दो लगा रहे हो तब आपको यूज करना है कोमा, तो दो के साथ आप येट का यूज नहीं करोगे। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दो सेंटेंसेस जोड़ के दे दिए जाते हैं, राइट, एंड वहां पे आपको ऐसे सेंटेंसेस में दो के साथ येट दिया जाता है, तो वही मिस्टेक होती है, क्योंकि दो के साथ कभी येट यूज होता ही नहीं है। तो जिनको ये फैक्ट पता चल जाता है वो इजीली एरर को फाइंड आउट करके अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। वैसे तो वह रिच है लेकिन खुश नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रास्ट है यहाँ पर, तो चलिए बनाते हैं। वैसे तो वह रिच है, ऑल्दो, जो भी आपका मन करे, मैं यहाँ पे ऑल्दो का यूज करने वाली हूँ। ऑल्दो शी इज रिच शी इज नॉट हैप्पी। अब ये भी बात आपको याद रखनी है, इस वाली क्लोज में कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों क्लोज का सब्जेक्ट एक ही है। रिच कौन है? वह है। खुश कौन नहीं है? वह नहीं है। तो हम वहां पे भी शी का ही यूज करेंगे एंड इस क्लोज में भी हम शी का ही यूज करेंगे। सारे सेंटेंसेस सेम ही है, जहां पर फर्स्ट क्लोज का भी सब्जेक्ट है एंड वो ही सेकेंड क्लोज का सब्जेक्ट है। तो ये कंफ्यूज होने की नीड नहीं है कि सेकेंड क्लोज में तो सब्जेक्ट आया ही नहीं तो हम क्या लगाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्लोज का सब्जेक्ट ही सेकेंड क्लोज का सब्जेक्ट होगा। ऑल्दो शी इज रिच येट शी इज नॉट हैप्पी। राइट सेंटेंस इज ऑल्दो शी इज रिच येट शी इज नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे आप बट को यूज करने की गलती मत कीजिएगा। ऑल्दो के साथ, दो के साथ कभी भी बट नहीं आता। यस हाँ, हिंदी के सेंटेंस में आपको लेकिन देखने को मिलेगा, बट लेकिन का मतलब हर जगह ये नहीं कि आप बट लगा दो, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, हालांकि वह बुद्धिमान थी लेकिन पास नहीं हो सकी, राइट। तो ये इनकेपेबिलिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम चूंकि पास्ट का है तो कुड का यूज करेंगे एंड ये भी पास्ट का है, सिंपल पास्ट का, तो हम यहाँ पे सिंपल पास्ट की तरह इसको बनाएंगे एंड इसमें हम यूज करेंगे दो का, ठीक है। दो शी वॉज इंटेलिजेंट, दो शी वॉज इंटेलिजेंट कोमा शी कुड नॉट पास, दो शी वॉज इंटेलिजेंट शी कुड नॉट पास। राइट सेंटेंसेस, दो शी वॉज इंटेलिजेंट कोमा लगाएंगे, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हल्का सा पोज देते हैं, सेकंड का ही ओनली। ओके, दो शी वॉज इंटेलिजेंट शी कुड नॉट पास। तो ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आप यहाँ पे ऑल्दो का भी यूज कर सकते हैं, ऑल्दो शी वॉज इंटेलिजेंट शी कुड नॉट पास, ऑल्दो शी वॉज इंटेलिजेंट येट शी कुड नॉट पास, ऐसे भी बना सकते हैं। ओके नेक्स्ट, वैसे तो मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। जानता सब कुछ हूँ, बता सकता हूँ बट मैं बताऊंगा नहीं। ओके तो हम इसका यूज कर लेते हैं, यहाँ पे ऑल्दो का यूज कर लेते हैं, येट का यूज कर लेते हैं। तो चलिए, ऑल्दो आई नो एवरीथिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ऑल्दो आई नो एवरीथिंग येट आई विल नॉट टेल एनीथिंग, या आई विल टेल नथिंग, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। सेंटेंसेस, ऑल्दो आई नो एवरीथिंग कोमा आई विल टेल नथिंग, या फिर आई विल नॉट टेल एनीथिंग, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके, होप समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट, हालांकि वह बीमार है लेकिन काम करती है, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हालांकि वह बीमार है, दो शी इज इल, दो शी इज इल कोमा लगाएंगे लिखते वक्त, लेकिन बोलते वक्त हल्का सा पोज देंगे, शी वर्क्स, दो शी इज इल शी वर्क्स, राइट। तो होप समझ में आ गया होगा आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो कि आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी एंड स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमने कवर किए हैं एंड काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं ये आपके लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।